चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वन का ए रेजोनेंस है। इन्हेंस एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट। तो एफिशिएंसी यूज ऑफ नाइट्रोजन इम्पेरेटिव फॉर बोथ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ये क्या हो गया? सिग्नल हो गया, स्टैटिक पैसेज हो, ए रेजोनेंस हो गया। ठीक है, ए आंसर। चलिए 1 का हो गया। अब 2 में चलते हैं। टू का ए जो है वो लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसी हो गया। ठीक है, तो ए आंसर हो गया। चलिए अब आगे 3 में चलते हैं। 3 का बी देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर, की स्टोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर, मास्टर ऑसिलेटर की तरह काम करता है। डिसरप्ट ओल्ड पैटर्न्स, नॉक डाउन ट्रीज, क्रिएट पाथ्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू फ्रीक्वेंसी, दैट इज सीड डिस्पर्सल, वाटर होल क्रिएशन, दस कीप्स इकोसिस्टम कलेक्टिव हेल्दी एंड डाइवर्स। तो बी हो गया। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अब आगे चलते हैं, 4 में चलते हैं। 4 का सी रेजोनेंस हो गया। सेग्रेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। तो सेग्रेशन सिग्नल क्या हो गया? सेग्रेशन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फर्स्ट स्टेप इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। तो सेग्रेशन क्या हो गया? सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट सी रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो सी आंसर। चलिए 3 और 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5 में चलते हैं। 5 का बी देखिए, वो फेज शिफ्ट है, यानी कि ह्यूमंस हैज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एस्पिरेशन, एजुकेशन सिस्टम रेजेस देयर एक्सपेक्टेशन, बट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट स्टैग्नेंट फ्रीक्वेंसी, दस इंटरफेरेंस अकर्स। तो बी वाला देखिए, फेज शिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। तो ये वाला हो गया बी वाला आंसर। ये 5 हो गया। अब 6 में चलते हैं। तो 6 का ए देखिए, एफिशिएंसी वाला हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, यानी स्पेंडिंग ऑन ए क्योर इज ट्राइंग टू फिक्स ए ब्रोकन वाइब्रेशन आफ्टर रेजोनेंस इज ऑलरेडी लॉस्ट, फेल टू अंडरस्टैंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो ए आंसर हो गया। ठीक है, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन इन प्रिवेंशन, ए आंसर। ठीक है, इसका सी नहीं होगा, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 हो गया। हाँ 7 में चलते हैं। तो 7 का जो है देखेंगे हम लोग, 7 का डी देखिए, वो रेजोनेंस है। इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी ए गुड थिंग, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट। तो सिग्नल क्या हो गया? हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी ए गुड थिंग, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट, ये सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टैटिक क्या हो गया? स्टैटिक हो गया तो हमारा पैसेज हो गया। तो डी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 में चलते हैं। सी ऑप्शन देखिए, वो रेजोनेंस है। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। तो स्टैटिक हो गया इंडिया, सिग्नल फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। तो ये सिग्नल हो गया। पूरा स्टेटमेंट सी रेजोनेंस हो गया, सी आंसर हो गया। चलिए 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। हम 9 में चलते हैं। 9 का सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, वो लैक ऑफ हार्मोनिक रेजोनेंस है, यानी कि रिड्यूस वैरायटी नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ सॉइल एंड गट। 3 में भी रेजोनेंस है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो सिग्नल क्या हो गया? गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये सब क्या हो गया? सिग्नल हो गया। प्लानिंग पॉलिसी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है क्या? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये सब सिग्नल हो गया। ठीक है, स्टैटिक जो है तो आपका इसमें
पैसेज वाला हो गया, तो थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो 2 एंड थर्ड लेंगे, 2 एंड थर्ड ले, बी आंसर हो गया, 9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 में चलते हैं। 10 में 1 एंड 2 देखिए, 1 हो गया रेजोनेंस, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशंस, तो सिग्नल क्या हो गया, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, नीड, डेवलप सॉल्यूशन, ये सब सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, पैसेज हो गया, तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड हार्मोनिक सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ठीक है, तो पहला एंड दूसरा लेंगे, तो ए आंसर हो गया। चलिए 10 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब 11 में चलते हैं। 11 का बी देखिए, वो हार्मोनिक अलाइनमेंट, एविडेंस बेस्ड अप्रोच गैदर्स डेटा फ्रीक्वेंसी टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स बिहेवियर, तो ये बी आंसर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 12 में। 12 का सी देखिए, इंटरनल फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी रिस्क परसेप्शन इज इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन यूनिट, तो इंटरनल वाला चीज़ हो गया, सी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 हो गया, अब 13 में चलते हैं। 13 का डी जो है वो हार्मोनिक सिनर्जी, यानी कि लेयरिंग इकोसिस्टम मल्टी डायमेंशनल स्टेबल एंड रेजिलियंट देन मोनोकल्चर फार्मिंग, तो डी आंसर हो गया। चलिए 13 हो गया, 14 में चलते हैं। 14 का बी जो देखिएगा स्टेटमेंट, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मिक्स बोथ प्रैक्टिकल एंड विजनरी फॉर गवर्नेंस, ठीक है, तो दो चीज मिक्स कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्रैक्टिकल और विजनरी, तो बी ऑप्शन हो गया, बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 14 हो गया, आगे बढ़ते हैं। आ, 15 में चलते हैं। 15 का डी देखिए, यूनिवर्सल फाउंडेशन बेस फ्रीक्वेंसी है, पीक एफिशिएंसी अलाइनमेंट वाला, ठीक है, तो डी स्टेटमेंट हो गया। चलिए 15 हो गया, इसके बाद 16 चलते हैं। 16 का ए आंसर वो रेजोनेंस हो गया, बिकम ग्लोबल पावर, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, सिग्नल क्या हो गया, इन्वेस्ट यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। स्टैटिक क्या हो गया, इंडिया हो गया, तो पूरा ए स्टेटमेंट क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो उसी को लेंगे। ये बेस फ्रीक्वेंसी भी हो गया, बेस फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज, इनोवेशन एट स्केल, ये भी हो गया, तो ये आंसर हो गया। चलिए 16 हो गया, 17 तो रीजनिंग वाला है, इसको बाद में करेंगे। 18 चलते हैं। 18 का तो नीदर है, इसको छोड़ देते हैं। 19 में अब चलते हैं। 19 का भी देखिए, फंडामेंटल लॉ है, नेसेसिटी ऑफ हाई क्वालिटी इनपुट्स, हियर इनपुट सिग्नल इज न्यूट्रिशन, इफ फ्यूल फूड इज लो क्वालिटी बॉडी कैन नॉट मेंटेन हेल्दी फ्रीक्वेंसी, तो बी ऑप्शन फंडामेंटल लॉ हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलिए 19 का हो गया, पूरा बैक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 के बाद ये 20, तो 20 का पहला स्टेटमेंट देखिए, ये हो गया शिफ्टिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ए आंसर ही हो गया। ये 20 हो गया, अब आगे चलते 21। 21 का जो है बी स्टेटमेंट पढ़िए, ये इंटरनल फ्रीक्वेंसी हो गया, ट्यूनिंग ऑफ फॉर्म्स इंटरनल, इंटरनली हो गया, अंदरूनी, ठीक है, तो बी आंसर हो गया। चलिए 21 हो गया, ट्वेंटी टू में अब चलते हैं। 22 का ए ऑप्शन पढ़िएगा ना, वो रीस्टोर वाला है, अलाइनमेंट अलाइंस विथ मैनेजमेंट, न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट, नेचुरल बैलेंस स्टेट, तो ए वाला हो गया, रीस्टोरेशन वाला, ठीक है, ये आंसर। चलिए 22 हो गया, अब 23 में चलते हैं। 22 के बाद 23, हाँ,
23 का सी ऑप्शन जो ऊपर ये रेजोनेंस रिक्वायर्ड परफेक्ट टाइमिंग, हार्मोनिक टाइमिंग, तो सी स्टेटमेंट आपका रेजोनेंस रिक्वायर्ड परफेक्ट टाइमिंग वाला हो गया, यानी सी रेजोनेंस हो गया। अब इसमें स्टैटिक सिग्नल देखिए कौन सा है, वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी। इसमें स्टैटिक सिग्नल अपना देख लीजिए, ठीक है, तो सी जो है वो आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 हो गया। अब 24 में पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस है, सेकेंड भी रेजोनेंस है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट ए राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू इकोनॉमी, देयर इज फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। तो पहला स्टेटमेंट में सिग्नल क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी नॉट जस्ट ए राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू इकोनॉमी, तो इकोनॉमी स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, तो पूरा स्टेटमेंट पहला रेजोनेंस हो गया। सेकेंड भी देखिए, अब सेकेंड में जो है फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, प्राइवेसी एंड इनोवेशन क्या हो गया, सिग्नल हो गया है ना। स्टैटिक क्या हो गया, पैसेज वाला हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, तो पहला एंड दूसरा दोनों को लेंगे तो सी आंसर। चलिए 24 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 25 25 में सेकेंड देखिए वो रेजोनेंस हो गया। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एडुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, ठीक है। तो इसमें देखिए फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एडुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, तो इसमें स्टैटिक क्या है, सिग्नल क्या है वो देख लीजिए आप ना, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो उसी को बस लेंगे, तो बी आंसर। 25 हो गया। अब 26 में चलते हैं। 26 का डी देखिए वो इंटरनल हो गया, इंटरनल फेयर्स दैट रिस्ट्रिक्ट नेचुरल रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल, ट्रू लिबर्टी इज एबिलिटी टू ऑसिलेट एट वंस ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑन पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, इंटरनल वाला चीज़ हो गया डी, लिबर्टी, तो डी आंसर हो गया। चलिए 26 हो गया। 27 में चलता है। 27 ए ऑप्शन रेजोनेंस है, क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन इन डिटेल इन रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स एग्रीमेंट, तो इसमें देखिए सिग्नल क्या हो गया, इनग्रेन इन डिटेल रूल्स कॉम्पैक्ट्स या एग्रीमेंट, तो ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, पैसेज है ना, तो पहला स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, ये आंसर हो गया। 27 है, लास्ट में बच गया है, लास्ट का है, लास्ट क्वेश्चन है 28, ये वाला। पहला स्टेटमेंट देखिए, रेस्ट्रिक्शन वर्सेस प्रोपगेशन, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस पेटेंट्स क्रिएट्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न। 4 वाला स्टेटमेंट देखिए, बैलेंस कॉइल अप्रोच यानी कि ड्यूअलिटी वाला, गवर्नमेंट एक्ट एज ए ट्रांसफॉर्मर, प्रोटेक्शन टू स्पार्क इनोवेशन यानी पेटेंट्स का राइट, वाइल इंश्योरिंग सेकेंडरी कॉइल द पब्लिक, ठीक है। तो पहला और चौथा को लेंगे, तो बी आंसर हो गया। तो चलिए ये वाला वीडियो हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू।